जय हिंद दोस्तों। जीके क्रेजी में आपका स्वागत है। मैं नवल। आप लोगों के लिए आज हम एसएससी जीडी स्पेशल 25 25 जीएस क्वेश्चन लेकर आए हैं। और ये 25 का सीरीज हम हर दिन जीडी के एग्जाम तक लेकर आएंगे। लगभग हमारा 1000 टारगेट क्वेश्चन आप लोगों को करवाना है, जो एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट होगा। और इतना ही नहीं, एसएसजीडी एग्जाम सेंटर से हमारे टीम के द्वारा आपको लाइव एनालिसिस करवाया जाएगा। और जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज्यादा टच कर रहा है, उस चैप्टर को आप लोगों को फ्री कॉस्ट स्पेशल क्लास दिया जाएगा। और उसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम पर भी अपलोड कर दिया जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। और प्रत्येक सुबह में, रात में ही अगले दिन का करंट अफेयर इस चैनल पर डाल दिया जाता है, ताकि आने वाले एग्जाम के लिए हेल्पफुल साबित हो सके। तो आइए आज हम लोग देखते हैं 25 जीएस का क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी गैस अम्ल वर्षा यानी एसिड रेन का कारण बन सकती है? तो ए में है CO2, बी में है CO, सी में है CO2, डी में है मिथेन। तो बताइए इसका आंसर कौन होगा? इसका आंसर सी होगा, SO2। देखिए, SO2 और NO2 दोनों होता है, लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन में SO2 है। अगर NO2 रहता तो हम इसको टिक लगाते हैं। और अगर दोनों रहेगा तो कह देगा कि B+C। तो हमें यह ध्यान देना है, अगर ये दोनों रहेगा तो दोनों को टिक करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस पदार्थ में सबसे अधिक विशिष्ट ऊष्मा होती है? तो ए में है लोहा, बी में तांबा, सी में पारा और डी में पानी। तो इसका आंसर आपका डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी, पानी। इसका विशिष्ट ऊष्मा 4200 होता है। कितना? 4200। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना कब हुई? तो ए में है 1948, बी में 1945, सी में 1946, डी में 1947। तो इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1948। WHO का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। कहाँ है? जिनेवा में। ये भी एग्जाम में पूछता है कि WHO का मुख्यालय कहाँ है, तो जिनेवा में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के आंतरिक अंगों का परीक्षण किस उपकरण द्वारा किया जाता है? तो ये है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ, बी है इंडोस्कोपी, सी है स्टेरियोस्कोपी, डी है माइक्रोस्कोपी। तो देखिए, इसका सही आंसर इंडोस्कोपी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंडोस्कोपी। इंडोस्कोपी में रोगी के मुंह के द्वारा एक पाइप दिया जाता है, अंदर दिया जाता है, और एक उसमें छोटा सा कैमरा लगा हुआ रहता है, जिससे डॉक्टर अंदर के पार्ट को टीवी पर देखते हैं कि कहाँ क्या दिक्कत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चर्चित किताब चर्चित किताब हेमलेट, हेमलेट के लेखक कौन है? तो ए में है विलियम शेक्सपियर, सी में है आर्थर कास्टलर, डी में है जॉर्ज बनार्ड शॉ, सी में जॉर्ज बनार्ड शॉ और डी में है माइकल एंडरसन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा विलियम शेक्सपियर। क्या हो जाएगा? विलियम शेक्सपियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उबेर कप उबेर कप का संबंध किस खेल से है? तो ये में हो जाएगा विश्व बैडमिंटन,
बी में हो जाएगा विश्व बैडमिंटन पुरुष, सी में हो जाएगा विश्व टेबल टेनिस, और डी में हो जाएगा टेबल टेनिस पुरुष। देखिए आमतौर पर क्वेश्चन इस तरह से रहता नहीं है, आपसे सीधा वर्ल्ड कप पूछ देगा और आपको दे देगा बैडमिंटन, ए में बैडमिंटन, बी में फुटबॉल, सी में हॉकी, डी में टेबल टेनिस। तो देखिए महिला या पुरुष ये दोनों यहाँ पर ऑप्शन में दे दिया है, गलत किया है। तो आपको कोई भी एक ऑप्शन रहेगा तो आपको आंख मूंद कर बैडमिंटन मार देना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सिंधु घाटी लिपि का सूचना स्रोत ज्ञात होती है, यानी सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत किससे ज्ञात होती है? तो ए में है आभूषणों से, बी में है मुहरों से, सी में है मूर्तियों से, और डी में है खिलौनों से। तो बताइए कौन सा होगा? तो इसका आंसर बी होगा, मुहरों से। मुहरों से ही सिंधु घाटी लिपि की सूचना स्रोत ज्ञात होती है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौटिल्य का संबंध कौटिल्य का संबंध निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय से था? तो ए में वैशाली, बी में नालंदा, सी में पाटलिपुत्रा, डी में तक्षशिला। तो इसका सही आंसर होगा तक्षशिला। तक्षशिला जो अभी कहाँ है वर्तमान में? अफगानिस्तान में है। कहाँ? अफगानिस्तान। और कौटिल्य को ही अन्य नाम विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता था। क्या? विष्णुगुप्त। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस सिख गुरु को जहांगीर ने मृत्यु दंड दिया था? तो ए है गुरु हरकिशन, बी गुरु तेग बहादुर, सी गुरु गोविंद सिंह, और डी गुरु अर्जुन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। क्या हो जाएगा? गुरु अर्जुन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखा? तो ये नूरजहां, बी रजिया सुल्तान, सी गुलबदन बेगम, और डी है आपका जहांयारा बेगम। तो इसका सही आंसर है गुलबदन बेगम। यही इसका रचना क्या है? हुमायूं नामा। हुमायूं नामा। आप लोगों से पूछ सकता है कि हुमायूं नामा के लेखक या लेखिका कौन है? तो गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के संस्थापक नेता कौन थे? तो ए में बी आर अम्बेडकर, बी में भगत सिंह, सी में सुभाष चंद्र बोस, डी में जयप्रकाश नारायण। तो इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा बी भगत सिंह। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगस्त 1932 में रैमजे मैकडोनाल्ड के सांप्रदायिक पंचायत के द्वारा पहली बार एक पृथक निर्वाचन समूह बनाया गया। ये किसके लिए बनाया गया था? तो ए में है मुसलमानों के लिए, बी में है ईसाइयों के लिए, सी में है एग्लो इंडियन के लिए, और डी में है अछूतों के लिए। तो देखिए ये दो तो होगा नहीं। और सी सी है मुस्लिमों के लिए। तो इसमें 1909 में मार्ले मिंटो बना था। क्या बना था? मार्ले मिंटो के कार्यकाल में एक अधिनियम लाया गया था जिसमें मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन का व्यवस्था किया गया था। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, अछूतों के लिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, यह केवल वर्गों के लिए नहीं, कि प्रसिद्ध सूत्र की घोषणा किसने किए थे? ए में सी आर दास, बी में सी राजगोपालचारी, सी में मोतीलाल नेहरू, और डी में गोपीनाथ साहा। तो इसका सही आंसर है सी आर दास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गांधी जी ने
साबरमती आश्रम की स्थापना कब किए थे? तो ए में 1916, बी में 18, सी में 1915, डी में 1921। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916। 1916। 1915 में महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से इंडिया लौटे थे और 1916 में सावर आश्रम की स्थापना किए थे। चलिए नेक्स्ट। सीएट सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो ए में है आमिर खान, बी में आयुष्मान खुराना, सी में विराट कोहली, डी में महेंद्र सिंह धोनी। महेंद्र सिंह धोनी। तो इसका सही आंसर है आमिर खान। क्या हो जाएगा? आमिर खान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए आमिर खान 2020 से लगातार अभी तक सीएट टायर के ब्रांड एम्बेसडर हैं। देश का पहला मेडिकल डिवाइस पार्क किस राज्य में स्थापित किया गया? तो ए में केरल, बी में कर्नाटक, सी में तमिलनाडु, डी में हरियाणा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा केरल। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। विश्व जोखिम सूचकांक WRI 2020 में भारत की रैंकिंग क्या है? तो ए में 44, बी में 67, सी में 89 और डी में 96। तो इसका सही आंसर है 89। देखिए 2021 में कितना था? 82। 2022 में अभी जारी नहीं हुआ है। चलिए आगे। भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो भारत के पहले ई संसाधन केंद्र न्याय कौशल का उद्घाटन आपका ए में देखिए नई दिल्ली है, बी में नागपुर है, सी में मुंबई है और डी में हैदराबाद है। तो ये नागपुर में स्थापना किया गया है। आइए अगला क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय वायुसेना के सुखोई 30, उस क्वेश्चन में थोड़ा सा फॉल्ट है, इसलिए हम लोग 20 देख लेते हैं। अंग्रेजों ने भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली पहली बार निम्नलिखित में से किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की थी? तो ए में 56, 1856, बी में 1956, सी में 1982 और डी में 1892। तो इसका सही आंसर है 1892। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता से पूर्व रियासतों में कौन सी रियासत सबसे बड़ी थी? तो ए में हैदराबाद, बी में कोचीन, सी में तर्नावेकोर, डी में पद्दुकोट्टई। तो इसका आंसर हो जाएगा हैदराबाद। देखिए पूछता है कि हैदराबाद को किस संधि के द्वारा या किस कार्रवाई के द्वारा मिलाया गया था? तो हैदराबाद को पुलिस कार्रवाई के द्वारा। क्या? पुलिस कार्रवाई। और आपको एगो है जूनागढ़। क्या? जूनागढ़। इसको जनमत संग्रह। जनमत संग्रह। ज से जूनागढ़ और ज से जनमत संग्रह। और जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर को विलय पत्र, विलय पत्र से इंडिया में मिलाया गया था। ये तो तीनों मोस्ट इम्पोर्टेंट है और एग्जाम में पूछता है कि हैदराबाद को कैसे मिलाया गया था, जूनागढ़ को कैसे मिलाया गया था, जम्मू को कैसे मिलाया गया था। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और ये मिलाने का कार्य सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा के 1946 के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण हुआ। तो ए में कैबिनेट मिनिस्टर प्लान, बी में कैबिनेट मिनिस्ट्रियल प्लान, सी में कैबिनेट मिशन प्लान और डी में कैबिनेट मिशनरी प्लान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा
क्या? कैबिनेट मिशन प्लान। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। उत्तर कोरिया तथा दक्षिण कोरिया के बीच सीमा रेखा को क्या कहते हैं? तो ए में है रेड क्लिफ, बी में है 49वीं समांतर रेखा, डी में है 38वीं समांतर रेखा और डी में है 17वीं। तो इसका सही आंसर है 38वीं समांतर रेखा। रेड क्लिफ किसके बीच है? भारत और पाक। इसका निर्धारण कौन किए थे? रेड क्लिफ महोदय। उन्हीं के नाम पर रेड क्लिफ रेखा रखा गया। कौन? रेड क्लिफ महोदय। आओ बी में है, देखिए क्या 49वीं, तो 49वीं हो जाएगा यूएसए कनाडा। क्या? यूएसए कनाडा। और 38वीं तो आप लोग दक्षिण कोरिया उत्तरी कोरिया जान ही रहे हैं। और 17वीं हो जाएगा, 17वीं हो जाएगा देखिए उत्तरी वियतनाम, वियतनाम और दक्षिणी वियतनाम, वियतनाम। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। सेंशल द्वीप कहाँ स्थित है? तो सेंशल द्वीप ऑप्शन ए पूर्वी कैरिबियन सागर में, बी हिंद महासागर, सी प्रशांत महासागर, डी भूमध्य महासागर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा हिंद महासागर। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का। 1955 में कौन से बैंक का नाम बदलकर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का नाम रखा गया? तो ए बैंक ऑफ बंगाल, बी बैंक ऑफ बॉम्बे, सी बैंक ऑफ मद्रास, डी इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। तो आपका आंसर हो जाएगा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए आज का सेशन में 25 क्वेश्चन समाप्त होता है। आपको हम डेली एसएससी जीडी के लिए 25-25 क्वेश्चन के सेट बनाकर प्रोवाइड करवा देंगे। और जल्द ही इस चैनल पर रीजनिंग और मैथ का भी वीडियो आप लोगों के लिए प्रोवाइड करवाया जाएगा। और ध्यान रहे एसएससी जीडी में सेंटर से आपको सीधा लाइव कवरेज दिखाया जाएगा और दोस्तों और छात्रों से एनालिसिस करके आप लोगों को बताया जाएगा कि कहाँ से कितना क्वेश्चन पूछ रहा है